हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम हिरण्यगर्भा प्राणात्मवादिनस्त्वेवमुचिरे चक्षुराद्यक्षलोभेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति। प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठादिकं श्रुतम्। कोशः प्राणमयः सम्यग् विस्तरेण प्रपञ्चितः। मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपराजना। प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्तदा। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। श्रुतो मनोमयः कोशस्तेन आत्मेति ऋतं मनः। विज्ञानम् आत्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः। यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्। अहं वृत्तिरिदं वृत्ति इत्यन्तःकरणं द्विधा। विज्ञानं स्याद् अहं वृत्ति इदं वृत्तिर्मनो भवेत्। अहं प्रत्ययबीजत्वम् इदं वृत्तिरिति स्फुटम्। अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित्। क्षणे क्षणे जन्मनासौ अहं वृत्तिर्मितो यतः। विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मिते। विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः। सर्वसंसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकम्। विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युत् अभ्रनिमेषवत्। अन्यस्यानुपलब्धत्वात् शून्यं माध्यमिका जगुः। दो विचार चल रहा था कि आत्मा का, जिसे हम आत्मा कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं, ये है क्या, तो उसकी चर्चा अपने चल रहे थे। और कूटस्थ तथा जीव कह के आए थे कि इन दोनों का जो भेद है वो तो स्पष्ट है। और वहाँ दो उदाहरण दे के आए थे, एक अहम और एक स्वयं।
तो कहते हैं अहम शब्द और स्वयं शब्द, इन दोनों शब्दों का भेद स्पष्ट है, इन दोनों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण क्या क्या इन दोनों को मिला दिया। कूटस्थ और जीव, इन दोनों को जब मिला दिया तो जो शरीर आदि का उसमें अहम भाव आ गया। तो ऐसे जो प्रथम श्रेणी के जो जीव हैं तो उनकी चर्चा करके आए थे। तो वो क्या मानते हैं कि देह एव आत्मा, और कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है। और अर्थात कल स्पष्ट किया था कि शरीर को ही सब कुछ मानने वाला, तो उनको कहा चार वाक। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी, लेकिन जो मानसिक स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, और शरीर से ज़्यादा ऊपर नहीं उठे, अभी भी शरीर के बंधन में ही जकड़े हुए। तो उसी में फिर दूसरे पक्ष ने कहा नहीं, शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? तो कहते हैं कि वह ये शरीर की तो मृत्यु आदि देखने में आती है, वो तो प्रत्यक्ष। और जो चारवाक लोग हैं वो केवल एक प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, उससे अतिरिक्त और किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए वो कहते हैं जो दिख रहा है वही सब, इसलिए देह एवं आत्मा। तो वहाँ दूसरा एक खड़ा था, उसके साथ उसने कहा नहीं, शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? कहते हैं शरीर मरण दर्शन, जो शरीर है, देह है, इसकी तो मृत्यु देखी जाती है, जन्म और मृत्यु। लेकिन आत्मा में तो जन्म मृत्यु है नहीं, तो इसलिए इसको आत्मा। तो तब क्या कहते हैं? शरीरातिरिक्त आत्मा, इस शरीर से अतिरिक्त आत्मा माननी पड़ेगी। तो तब क्या? तो कहते हैं इंद्रियम एव आत्मा। और कहते नहीं, ये जो इंद्रियां हैं यही, क्योंकि जितना भी जगत का व्यवहार है, लोक व्यवहार है, बिना इन इंद्रियों के हो नहीं सकता। अगर आँख नहीं है देख नहीं सकते, कान नहीं है तो सुन नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम क्या कहेंगे, इंद्रिय एव आत्मा। क्यों? और कहा कि जो शरीर आदि है तो इंद्रिय को ही मानो। तो कहते नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? कि ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, कहते हैं कि वे जब मर गया आदमी तो उसके बाद भी ये शरीर यहाँ रहता है कि नहीं। तो आँख, कान, नाक आदि ये जो अवयव हैं ये भी सब और शरीर के जो हैं वो यहाँ हैं। तो इस जगह नहीं, इंद्रिय को आत्मा नहीं कह सकते। तो तब कहा इंद्रियों के पीछे बैठी हुई जो चेतना है उसको मानो। और वो जो चेतना है वो भी तो हर एक इंद्रिय में अलग अलग भेद है। अरे उनको बोलो डाला। तो जो शरीर इंद्रिय है, तो इंद्रिय के पीछे वो चेतना है। क्योंकि चेतना है तो इंद्रियां काम करेंगी। तो इसलिए वो कहते हैं नहीं, चेतन एवं आत्मा का, और चेतना को आत्मा मानो। तब कहते हैं कि अगर उसको आत्मा माने तो जैसे आत्मा को व्यापक माना तो रहना चाहिए। तो केवल एकमात्र इंद्रिय निष्ठ जो चेतना कहते हैं उसको आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्या श्रुतियों में उनका झगड़ा देखने में आया, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और दूसरा, जब प्राण निकल गया तो कहते हैं कि भाई प्राण निकलने के बाद भी शरीर तो है लेकिन चेतना आदि तो नहीं दिखती। तो अब तीसरा पक्ष कह रहा है जो हिरण्यगर्भ, यानी जो उपासक हैं,
और कहते हैं नहीं, हम तो प्राण को आत्मा कहेंगे। शरीर का भी खंडन हो गया, इंद्रिय का भी खंडन हो गया, और इंद्रिय निष्ठ जो चेतना उसको भी अलग कर दे, उसको भी आत्मा नहीं, तो तब आत्मा किसको माने? तो कहते हैं प्राण। तो इसे कहते हैं हिरण्य गर्भा प्राणात्मवादिनः। तो एवं उचिरे चक्षुरादि अक्षलोपे प्राण सत्वे तु जीवति। कहते हम प्राण को आत्मा कहते हैं। कहा क्यों? कहते हैं कि आप इंद्रियों को कह रहे हैं आत्मा, पहले पक्ष को, तो उसको आत्मा नहीं कहते। क्यों? कहा कि भाई एक इंद्रिय के न होने पर भी शरीर चलता है कि नहीं। एक इंद्रिय में दोष आ जाए, कोई वो हो जाए, लेकिन तब भी जीवन तो चलता है। और अगर प्राण न हो तो भी जीवन नहीं चलेगा। तो इसलिए कहते हैं इंद्रिय को आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि इंद्रिय के न होने पर भी, इंद्रिय का लोप होने पर भी शरीर में वो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति है। तो वो किसके आधार पर? कहते हैं प्राण सत्वे। तो जब तक उस प्राण की सत्ता है तो तब तक जीवित है, और जहाँ प्राण गया तो राम नाम सत्य। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हम तो हिरण्य गर्भ को, वो प्राण को ही आत्मा कहेंगे। और ये जो हिरण्य गर्भ, ये जो उपासक हैं तो ये क्या मानते हैं? हिरण्य गर्भ है ना उपासक का, तो किसके कहते हैं? वो जो हिरण्य गर्भ है ईश्वर, सीधे सीधे कहें तो ईश्वर। तो उनका मानना है कि ये जो पंचाग्नि है, तो कहते हैं उस पंचाग्नि विद्या की उपासना के द्वारा देवलोक आदि की प्राप्ति, उत्तर पथ की प्राप्ति। वो कहते हैं ना उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इसलिए वो जो हिरण्यगर्भ को प्रधानता देने वाले जो प्राण के उपासक हैं, वो कहते हैं कि इस प्राणोपासना के द्वारा, पंचाग्नि की उपासना के द्वारा क्या होगा? उत्तर मार्ग की प्राप्ति। उत्तर मार्ग माने उत्तरायण, उत्तरायण की प्राप्ति। और उसके बाद फिर वो जो वहाँ जब आप छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो वहाँ जहाँ वो पंचाग्नि विद्या की चर्चा है, तो वहाँ स्पष्ट किया कि जब जीव का उत्क्रमण होता है तो वहाँ उसको पहले क्या मिलेगा? ज्योतिर्मयम अतिमानवम पुरुषम का सबसे पहले उसको एक ज्योतिर्मय प्रकाश रूप एक पुरुष मिलेगा। वो कैसा? तो कहते हैं अतिमानव, वो इस मनुष्य लोक का नहीं है, और वो प्रकाश रूप एकदम प्रकाश से युक्त, तो उसका नाम हिरण्यगर्भ। तो जिनकी दृष्टि केवल वहीं तक गई तो वो कहते हैं नहीं, प्राण आदि को हम या जैसे कल का कि भाई जो प्राण को प्रधानता देने वाले हैं वो ये योगी लोग। और ये जितना भी ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ किस पे? उसी प्राणवायु पे। और मानते हैं कि ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो भी ये ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि हैं, इनकी जितनी भी गति है, उस गति का आधार वही प्राण शक्ति। वायुयान भी जा रहा है तो उसको चलाने वाली भी प्राण शक्ति। और आपका ये जो शरीर है, इस शरीर को भी किसने व्यवस्थित करके रखा है? कहते हैं वही प्राण शक्ति ने। और जहाँ वो प्राण शक्ति इधर उधर हुई तो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे कोई कांच का बर्तन को अगर उसको धीरे से जमीन पर रखा तो कोई नहीं होगा, और थोड़ा ऊंचाई से उसको फेंको तो या गिरा दो तो टूट जाएगा। तो कारण क्या है? कि वो जो कांच का टुकड़ा है उसके अंदर भी वो प्राण शक्ति है,
और इस ब्रह्मांड में भी हो सकती है। और उसकी एक व्यवस्था है, आपने जब ऊपर से उस वस्तु को छोड़ा तो जितनी भारी होगी उसके हिसाब से वो गति पकड़ी, तो उसकी गति ने क्या किया, वो जो वायु की, प्राण वायु की एक जो व्यवस्था थी उसको हटा दिया। और जब वो नीचे टकराए तो वो उसमें सामंजस्य नहीं हुआ, तो वो प्राण की जो व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई, तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर भी आपका जो व्यवस्थित चला है किसके कारण, उसी प्राण के कारण। और उसमें तो प्राण और अपान को मुख्य माना कि जो अपान वायु है वो आपको नीचे खींच के रखती, और जो प्राण वायु है वो आपके शरीर को चलाती है। अगर इन दोनों का संतुलन न हो तो सब हवा में उड़ने लग जाएं। और आकाश में एक जगह ऐसी आती है एक सीमा के बाद कि जहाँ ये प्राण अपान का जो एक समन्वय है वो जहाँ जाके एकदम खत्म हो जाता है, तो वहाँ फिर हवा में उड़ते रहेंगे। तो यहाँ ये जितनी भी व्यवस्था है तो वो कहते हैं वो किसके कारण, उसी प्राण के कारण। अगर वो प्राण वायु न हो तो कोई भी वस्तु व्यवस्थित रह ही नहीं सकती। वस्तु आपने यहाँ रखी, थोड़ी देर में 2 फुट दूर दिखेगी, और आप यहाँ खड़े हुए और थोड़ी देर में आप भी कहीं अन्यत्र पहुँच जाए, तो सब अव्यवस्था हो जाएगी कि नहीं। तो इसको व्यवस्थित कौन कर रहा है, तो जो प्राणोपासक हैं, जो योगी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं वो प्राण ही है। और आपके इस संपूर्ण शरीर का जो संचालन है वो किसके द्वारा, उसी प्राण के द्वारा। और उसी प्राण के फिर 5 भेद कर दिए, प्राण अपान व्यान समान उदान इत्यादि। लेकिन ये सब क्या है तो प्राण, तो उसके कार्य को लेकर के उसके अलग अलग भेद। तो इस शरीर को देखो, तो जब तक इसके अंदर वो प्राण शक्ति है तो तब तक भले 100-200 साल का भी हो जाए तो कोई विकृति आती है क्या। वैसे तो शरीर स्वयं ही विकार है, लेकिन जैसा है वैसा व्यवस्थित चलता रहता है। और उस प्राण शक्ति के निकलते ही क्या हुआ, उस मुर्दे को 2 दिन आप रखो तो क्या होता है, धीरे धीरे बदबू आने लगी। और देखो तो सारा शरीर गलने लगता है, पानी पानी होने। और 10-20 दिन के बाद देखो तो खाली हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो बाकी ये सब कहाँ गया, और शरीर में क्या 70% तो पानी है, 70 से 75%। तो उस पानी को व्यवस्थित किसने करके रखा, वही प्राण शक्ति ने उसको बांध के रखा। और जैसे ही वो प्राण शक्ति यहाँ से गई तो क्या हुआ, ये जो शरीर था अपने स्वरूप में आने लगा। शरीर के जो भी अवयव थे वो सब अपने स्वरूप में धीरे धीरे क्या हुआ, जो पानी ने अभी तक सारे अवयवों को बांध के रखा था वो सब टूटने लगे, छिन्न भिन्न होने लगे, तो सड़ने लगा इत्यादि, जो भी कहते हैं बदबू आने लगी। तो बदबू किसकी आई, जो गंध है वो गंध गुण है पृथ्वी का। तो इस शरीर के अंदर जो पृथ्वी का अंश था वो सामने आ गया, तो उस पार्थिव अंश के द्वारा क्या आने लगी, गंध आने लगी, बदबू आने लगी। और जो जल था वो धीरे धीरे अलग होने लगा, तो वो हम कह देंगे ये गलने लगा इत्यादि। तो उसका अर्थ क्या है, और पानी जो है तो अपने स्वरूप में आने लगा।
और उसी तरह से वायु आकाश आदि वो भी अपने अपने उसमें और लय हो गया। तो इस शरीर में इन पांचों भूतों को किसने बांध के रखा? उस प्राण शक्ति ने। और प्राण तो इसलिए कहते हैं हम तो उस प्राण को ही आत्मा कहेंगे, क्यों जो शरीर आदि का जो संचालन हो रहा है, कहते हैं वो प्राण के बिना हो नहीं सकता। और जब तक वो प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, चाहे वो विशिष्ट रूप में हो या सामान्य रूप में, या जैसे किसी को लकवा हो जाए तब भी शरीर गलता नहीं है, ठीक है। प्राण का जो सामान्य जो प्रवाह था वो उस अंग विशेष में बंद हो गया, लेकिन फिर भी प्राण का प्रवाह है कि नहीं, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म रूप में। तो उस प्राण शक्ति ने क्या क्या उसको विकृत होने से बचाया। या जो योगी लोग हैं समाधि की अवस्था में चले गए, और बाहर से आप देखो तो न धड़कन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो जो प्राण का संचार है वो तो अति सूक्ष्म रूप में वहाँ चल रहा है। तो महीनों सालों तक जो योगी समाधि में बैठे रहे, तो उनके शरीर को भी किसने सुरक्षित रखा? उसी प्राण ने। तो इसलिए कहते हैं कि हम तो उस प्राण को ही आत्मा और कहेंगे। क्यों? कहते हैं प्राणो जागृति सुप्ति भी प्राण श्रेष्ठाधिकम श्रुतम। तो वो कहते हैं कि आप प्राण को आत्मा कहते हैं, तो कहा जब सो गए तो उस समय तो वो प्राण दिखता नहीं, ठीक है। जागृत में तो हमको पता लगता है कि वे प्राण चला, लेकिन जब सो गए तब उस समय तो पता नहीं लगता। कहते हैं भले शरीर सो जाए, लेकिन प्राण तो वहाँ भी जागृत है। वो प्राण तो कभी सोता नहीं है, वो तो हमेशा सतत चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं सोते हुए बेहोशी आदि जितनी भी जीवन की क्रियाएं हैं, तो सर्वत्र वो प्राण शक्ति तो है। तो इसलिए और कहते हैं कि प्राण से श्रेष्ठाधिकम श्रुतम, और प्राणों की जो श्रेष्ठता है वो तो कहते हैं श्रुतियों में भी सुनी गई है। वो कल चर्चा कर रहे थे ना, एक बार देवता लोग जब विजयी हुए तो सबके अंदर अहंकार आ गया कि ये मेरा सामर्थ्य है, ये मेरी सामर्थ्य है। तो अब फैसला कैसे करें? इंद्रियों में हो कि नहीं ये मेरा है। तो सब ने निश्चय किया कि भाई एक एक इंद्रिय एक एक साल के लिए शरीर को छोड़ के जाए, तो तभी तो पता लगेगा कौन किसकी विशेषता है। तो हर एक इंद्रिय गई और साल भर बाद लौट के आए, तो फिर बाकी से पूछा वे कैसा रहा? कहते हैं पहले से अच्छा रहा। और अंत में जब प्राण जाने लगा तब तो सबकी हालत खराब हो गई। तो सब ने क्या कहा? प्राण को श्रेष्ठता दी। तो इसलिए कहते हैं जो प्राण है, प्राण की जो श्रेष्ठता है, प्राण की जो विशेषता है, वो तो श्रुतियों में भी सुनने में आती है। तो इसलिए हम तो उस प्राण को ही आत्मा कहेंगे। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कहते हैं कोश प्राणमय सम्यक विस्तरेण प्रपंचित। कहते हैं ये तो प्राण जिसको आप कह रहे हो, तो प्राणमय कोश है। और इसकी चर्चा कहते हैं हम पहले जो पहला प्रकरण है वहाँ स्पष्ट रूप से कह के आए। तो कहते हैं ये जो शरीर है, इस शरीर को लेकर के ये पांच कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश।
तो ये 5 कोष। तो अन्नमय कोष ये हो गया शरीर, और प्राणमय कोष तो कहते हैं ये जो पंचीकृत जो शरीर है, स्थूल शरीर, अन्नमय कोष। तो इस अन्नमय कोष के साथ जब ये प्राण वृत्ति जुड़ गई, कर्म इंद्रिय आदि ये जुड़ गई, तो ये क्या बन गया? प्राणमय कोष कहते हैं। जिसे आप प्राण प्रधान मान करके आप कह रहे हैं कि नहीं हम प्राण को ही आत्मा कहेंगे, कहते हैं ये तो प्राणमय कोष है। कोष माने आवरण। तो पहला वो अन्नमय कोष और दूसरा प्राणमय कोष। तो अन्नमय कोष ये शरीर, और शरीर के साथ जब प्राण आदि वृत्ति जुड़ गई तो और प्राणमय कोष वो शरीर का संचालक बन गया। तो कहते हैं ये तो कोष है, इसको तो हम आत्मा नहीं कह सकते हैं। तो अब फिर तीसरी सीढ़ी में आते हैं, तो कहते हैं मन को आत्मा को। तो उससे ऊपर क्या है? मनोमय कोष। और ये जो प्राण है तो कहते हैं इसको आत्मा नहीं कहते। क्यों? श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है, अन्य तरह आत्मा प्राणमय। ये जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, ये आत्मा तो क्या है? अन्य तरह। ये जो प्राणमय कोष है इससे आत्मा एकदम पृथक है, इससे भिन्न है। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो मन को ही आत्मा माने, वहाँ का ना अन्य तरह आत्मा प्राणमय। तो प्राणमय कोष से आत्मा अन्य है, तो कहते हैं फिर मनोमय को, मन को मान लो। और क्यों कि जो उपासक हैं, ज्यादातर उपासना करने वाले, वो क्या मानते हैं कि मन एवं आत्मा। कभी वो मन में सात्विक वृत्तियां आ गई तो उन सात्विक वृत्तियों के द्वारा कभी ध्यान में बैठे या उपासना में बैठे, तो उस समय उस सात्विक वृत्ति के कारण जिस किसी की भी आप साधना करें, उसकी एक आकृति या एक रूप आपके सामने और दिख जाता, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? वो एक रूप है, वो केवल मन की एक वृत्ति, लेकिन उसको क्या मान लेते हैं कि उसको भगवान मान लिया। और कई लोग मिलते कहते हैं हमको तो भगवान का ऐसा दर्शन हुआ, ऐसा दर्शन हुआ। ये सब क्या है? मन की वृत्तियां भाई। लेकिन ये है कि वहाँ सत्वगुण ऊपर आ गया और उसके पीछे रजोगुण तो है, रजोगुण पीछे रह गया और सत्वगुण आगे आ गया। तो उस सात्विक वृत्ति के द्वारा आपके मन में भी एक सात्विक भाव प्रकट हुआ और उस भाव ने आपके सामने एक आकार ग्रहण कर लिया। तो उस आकार के रूप में हम देखने लगे, तो उसी को क्या मान लेते हैं? अरे भगवान। ज्यादातर लोगों की स्थिति उपासना करते करते, साधना करते करते वो सत्वगुण का तो विकास होगा, और कभी कभी वो उपासना के समय वो सामने आ गया तो चित्त में प्रसन्नता का भाव भी आया, और उन भावों के आधार पर एक आकार आदि भी सामने आ गया। तो वो समझे नहीं, बस हमारी साधना तो अब पूरी हो गई। तो कहते हैं वो केवल मन की वृत्ति से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, आपके मन के संतोष के लिए अच्छा है। या जैसे कभी स्वप्न देखते हैं, स्वप्न तो रोज ही देखते हैं, और कभी सपने में आपको किसी देवी देवता का दर्शन हो, तो उस दिन पूरा दिन आप प्रसन्न रहते हैं कि नहीं? प्रफुल्लित रहते हैं कि नहीं? अपनी कल्पना में क्या तो मुझे अमुक रूप का दर्शन हुआ इत्यादि। तो जैसे वो स्वप्न में भी जो वृत्ति है वो क्या, वही आपके अंतःकरण की सात्विक वृत्ति। वो कोई पुण्य के संस्कार, सत्वगुण के संस्कार सामने आए तो आपके सामने
वो एक आकार विशेष किया। तो उसी तरह से उपासना में भी कहते हैं वो जो मन की जब वृत्तियां सात्विक होंगी, लेकिन केवल सात्विक नहीं, उसके पीछे और रजोगुण, क्यों बिना उस रजोगुण के आप संकल्प नहीं कर सकते, बिना उस रजोगुण के किसी भी आकार आदि का निर्माण नहीं हो सकता। तो वो जो आकार का निर्माण किया किसने? रजोगुण ने, लेकिन उस आकार में एक जो रूप दिया वो सत्वगुण ने। और जो भी देवी देवता कर और दिन भी तो सपने देखते हैं दूसरे, तो वहाँ क्या वो सत्वगुण पीछे हो जाता है, रजोगुण आगे आ गया। भगवान स्वप्न में वो रजो सत्वगुण आगे आ गया और रजोगुण पीछे। तो इसलिए कहते हैं कि उपासन पराः जना, जो है उपासना में लगे हुए हैं और मन में जैसा वो आकार आदि आया तो उसके आधार पर क्या मान लिया, तो यही भगवान है या यही आत्मा है। तो ऐसे वो जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, मन एव आत्मा। अर्थात कहने का अर्थ केवल जो मन की वृत्तियों में ही अटके हुए हैं, देह भाव से भी थोड़ा ऊपर उठ गए, प्राण भाव से भी ऊपर उठ गए, लेकिन आगे मनोमय जो कोश है, मन की जो वृत्तियां वहां अटक गए। अब मन में वो वृत्तियां आई सत्वगुण के कारण, और कभी कभी वो भाव आया, आपने किसी को बोल दिया और बात सच हो गई, तो हम अपने को बड़ा वो समझने लगते हैं कि नहीं, कि हमको तो इतनी सिद्धि मिल गई या मैं जानने लग गया हूँ। ये सब क्या है, मनोवृत्ति मात्र। वो सत्वगुण आया तो सत्वगुण के द्वारा एक भाव आया, आपने बोला, या कभी कभी आपके अंदर भाव आता है, आप बोलते नहीं, लेकिन वैसा होता है। एक दो दिन में वैसी घटना घटित हुई तो आप क्या समझते हैं अपने मन में, नहीं इसका तो मुझे पहले से पता लग गया था। और जहाँ ये विचार हुआ तो थोड़ा सा अपने अंदर वो अहम भाव भी आता है कि नहीं, चाहे वो साधना को लेकर के हो, किसी भी उसको लेकर के, नहीं भी मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो ये सब क्या है, मन की वृत्तियां मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं जो मन की वृत्तियों में ही उलझे हुए हैं, तो उनको तो जो आकार दिखेगा वो उसको मान लेंगे। और उसी तरह से मन को वो क्या कहते हैं कि मन एव आत्मा, कहते हैं वो मन ही आत्मा है। अर्थात मन ने जैसा निश्चय किया, और कल चर्चा करके आए थे कि वो मन तक स्थिति किन की है, जैनी लोग। तो बाकी जहाँ तक चार वाक्य अगर बात करें, वो तो सब लोगों की स्थिति हुई, देह के साथ भी बंधे हुए हैं। ठीक है, जब शास्त्र चर्चा की, शास्त्र विचार किया, उस समय भले ही थोड़ी देर के लिए इस देह भाव से ऊपर उठ गए, लेकिन ज्यादा संबंध तो इस देह भाव में। और जब तक इस देह भाव में बैठे हुए हैं, तब तक समझ लो कि अभी पहली ही सीढ़ी में हैं, और सीढ़ियां तो अभी बहुत चढ़नी है। और जब देह भाव से ऊपर उठे, अन्नमय कोश से ऊपर उठे, तो आगे प्राणमय कोश, ये प्राण का सारा विस्तार, जितना भी ये जगत का प्रपंच है, ये क्या है, उसी प्राणमय कोश का ही तो विस्तार। स्वप्न में जो भी आप दृश्य आदि देखते हैं, वहां भी सर्वत्र वो प्राणमय कोश है कि नहीं। और एक क्षण में बैठे बैठे आप अमेरिका या कहीं पहुंच गए, तो सर्वत्र वो प्राणमय कोश सर्वत्र व्याप्त। और विचार के द्वारा आप इससे भी ऊपर उठ गए, तो जो मनोमय कोश है, इसका साम्राज्य और बड़ा। अन्नमय कोश का जो साम्राज्य है, वो तो इस शरीर तक सीमित, और जो प्राणमय कोश है, उसका साम्राज्य उसे और बड़ा। और ज्यादा ज्यादा कर लो अपने परिवार आदि तक, उतना उसे भी बड़ा। और जो मनोमय कोश है, उसका साम्राज्य
उससे भी बड़ा। तो कहाँ स्वप्न आदि सब, कल्पना स्वप्न आदि ये सब क्या है? मनोमय कोश। जो भी आप कल्पना करते हैं वो भी वही मनोमय कोश, और जो स्वप्न देखते हैं वहां भी प्रधानता मन की है। क्योंकि जागृत अवस्था में आपका मन के ऊपर नियंत्रण है, जितना भी है मन को नियंत्रित करने की सामर्थ्य है। और जैसी जरूरत हुई, जैसी आवश्यकता हुई, उसके अनुसार मन को नियंत्रित भी करते हैं कि नहीं? कब? जागृत अवस्था में। तो इसलिए मन को नियंत्रित करने का अभ्यास है कि नहीं? अब वो सही दिशा में है कि गलत दिशा में, वो अलग बात है, लेकिन मन को नियंत्रित करने का अभ्यास तो है। लेकिन स्वप्न में मन आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। जागृत में मन आपके नियंत्रण में है और स्वप्न में आपके नियंत्रण से बाहर। क्यों? जागृत में आप आग में नहीं कूद सकते, जागृत अवस्था में आप हवा में नहीं उड़ सकते, लेकिन स्वप्न में ये सब होता है कि नहीं? स्वप्न में आप हवा में भी उड़ जाते हैं, पानी के अंदर घुसे और बाहर निकल आए, फिर भी एकदम सूखे के सूखे, न भीगे न कुछ हुआ, और सामने दीवार है, उस दीवार को भी आप पार कर जाते हैं। कब? केवल स्वप्न में। जागृत में नहीं कर। हाँ, जागृत अवस्था में साधना के द्वारा उस स्थिति तक पहुंच जाएं तो आप फिर वो पार कर सकते हैं, लेकिन उतनी साधना तो अभी है नहीं। तो स्वप्न आदि की जो अवस्था है स्वप्न की, तो उस स्वप्न में आपका मन स्वतंत्र, आप परतंत्र, और जागृत में आप स्वतंत्र और आपका मन परतंत्र। लेकिन उल्टा हो जाता है। स्थिति तो यही है, हम स्वतंत्र और हमारा मन हमारे अधीन, लेकिन जागृत में भी स्थिति वही स्वप्न जैसी हो जाती। हम कहते ना, हमारे मन में बात आई तो हमने की, तो वहां हमने मन को क्या दी? प्रधानता दे, तो मन स्वतंत्र हो गया और हम परतंत्र। तो इसलिए कहने का अर्थ कि जो केवल इस मनोमय कोश तक ही पहुंचे, मन की स्थिति तक ही पहुंचे, तो वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। तो मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प संशय करना कि ये सही है या वो सही है। और फिर उदाहरण हुआ कि आज आपको एक रूप दिखा, आप ध्यान में बैठे या उपासना कर रहे हैं, और 2 4 10 दिन बाद और थोड़ा अंतःकरण शुद्ध हो गया और सत्वगुण बढ़ गया, तो फिर कोई दूसरा रूप। अब पहले जो रूप दिखा था, आपने पहले उसको माना कि भाई यही भगवान का रूप है, और 10 दिन बाद फिर दूसरा कोई आकार दिख गया, तो अब संशय होगा कि नहीं कि वे पहले वाला सही या ये बात का सही। और फिर 10 दिन बाद फिर और कोई तीसरा आकार दिख गया, तो संशय बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जो केवल मन की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो वो संशय की स्थिति में। और जो आत्मा है, उस आत्मा को लेकर के जो जैनी लोग हैं वो क्या कहते हैं? कहा उत्पाद व्यय द्रव्य। वो कहते हैं वो जो आत्मा है उसमें 3 गुण हैं। एक का उत्पन्न होने वाली, दूसरा नष्ट होने वाली, और तीसरा स्थिरता। तो इसलिए वो लोग मानते हैं जैसे हाथी है, हाथी मर गया तो हाथी तो बड़ा है, तो इसलिए उसकी जो आत्मा है वो भी क्या होगी? वो भी बड़ी। और हाथी को अगला जन्म मिला चींटी का, कीड़ी,
कीड़ी का। तो वो चींटी का जन्म मिला तो चींटी कितनी छोटी, और हाथी इतना बड़ा, तो कहा फिर बाकी आत्मा, तो कहते वहाँ उतना कम हो गया। और वो कीड़ी मरी और उसको हाथी का जन्म मिला, तो हाथी का शरीर तो बड़ा, तो उनका आत्मा भी बड़ा, तो कहते हैं बाकी उसमें जुड़ जाएंगे। तो जो जैनी लोग हैं वो, और कहते हैं उसके साथ साथ निषेध भी, और उनका प्रमुख सिद्धांत है सप्तभंगी नय, उसी को स्यादवाद भी कहते हैं। तो इसलिए वो 7 विकल्प वहाँ देते हैं, कहते हैं शायद है, शायद नहीं है, शायद अव्यक्त है, शायद अव्यक्त नहीं है, शायद व्यक्त है, शायद नहीं है। तो इस तरह है नहीं करके वो 7 विकल्प देते हैं। तो ये जो अनिश्चय की स्थिति है, ये किसकी? मन की। तो मन हमेशा ही अनिश्चय की स्थिति में, हाँ बुद्धि उसके साथ जुड़ गई तो थोड़ा सा हम वो निश्चय की स्थिति में आ जाते। और जब तक केवल मन के साथ जुड़े, जब तक केवल मन की स्थिति है, तो वहाँ तो वो संशय रहेगा, ये है या वो है। तो इसलिए कहते हैं मन एव आत्मा। और कुछ लोग कहते हैं ये जो मन है, मन ही क्या है? कहते हैं यही आत्मा। क्यों? कहते हैं कि वे जो भी खाना पीना आदि है वो किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। कहते हैं ना आज मेरा मन नहीं है, अच्छी से अच्छी वस्तु भी बनी हो और कुछ अस्वस्थता हो या कुछ मन में हो, तो हम क्या कहते हैं कि भाई आज मन नहीं है। और अनमने भाव से अगर खाएंगे तो उसका स्वाद भी नहीं आएगा। तो कहते हैं कि ये जो वस्तु आदि के ग्रहण की ओर है, तो ये किस में देखी जाती है? कहते हैं मन। क्यों? जो प्राणवादी हैं तो वो लोग तो क्या कहते हैं कि भाई जो भी ये खाने पीने वाला जो भोगता है वो कौन? प्राण। जैसे शरीर के अंदर भी अन्न को पचाने का काम कौन करेगा? प्राण करेगा। और अन्न को अंदर ले जाने का काम भी उस प्राण ने, और उसको बांटने का काम भी प्राण ने। तो इसलिए प्राणवादी तो वहाँ प्राण को प्रमुखता में देते हैं कि वे कर्ता भोक्ता आदि कौन है? वही प्राण, इसलिए कहा वे प्राण आत्मा। तो अब जो मनवादी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, वे प्राण को आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मन न हो, कहते हैं प्राण होते हुए भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो प्राण है वो तो क्या कहते हैं, बीच में एक साधन मात्र, वो जो वस्तु आदि जो भी खाए उसको अंदर ले जाने आदि का साधन मात्र। और जो भी वस्तु का स्वाद आदि है तो वो कब मिलेगा? जब मन वहाँ होगा। मन अगर स्थिर होगा, मन वहाँ होगा, तो वस्तु के स्वाद का आपको पता लगेगा। और अगर मन ही वहाँ नहीं है, मन कहीं अन्यत्र गया हुआ, तो वस्तु के स्वाद का भी, हाँ ठीक है आपने खा लिया, या कभी कभी ऐसी स्थिति आई तो मन कहीं दूसरी जगह अटका, लेकिन फिर भी सोचते हैं चलो पेट में तो कुछ डालना है, तो फटाफट लिया और खा गए। स्वाद का पता लगता है क्या? कुछ पता नहीं लगता, खा गए, पेट भर गया बस। और पेट भी कहाँ, 2-4 कौर डाले और उसके बाद चले गए। और जब मन एकदम प्रसन्नता के उसमें हो, स्थिरता के उसमें हो, तो आपको वस्तु के स्वाद का भी, और उस वस्तु में क्या क्या पड़ा हुआ है वो भी आपको पता लगता है कि नहीं? तो ये सब किसने बताया? मन ने बताया। क्यों? प्राण तो उसको ले जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कर्ता भोक्ता जो भी है वो ये मन ही है। इसलिए हम तो मन को आत्मा कहेंगे। तो कहते हैं प्रमाण तो दो कुछ, आप कह रहे हो तो कम से कम प्रमाण तो होना चाहिए। तो कहते हैं हमारे पास प्रमाण भी है।
तो कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो श्रुतो मनोमय कोशस्तेन आत्मेतीरितम मनः। तो कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो कहते हैं मन एव मनुष्याणाम, जो बंधन और मोक्ष इन दोनों का जो कारण है वो मन है। कहते हैं ये श्रुति कहती है, हम नहीं कह रहे। श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि बंधन का कारण भी मन और मोक्ष का साधन भी मन। कारण नहीं, मोक्ष का कारण नहीं, मोक्ष का साधन और बंधन का कारण। तो कब बनेगा? तो कहते हैं विषयों से आसक्त जो मन है वो बंधन का कारण, और विषयों से मुक्त जो है वो मोक्ष का साधन। विषयों से अगर मन मुक्त हो गया, किसी प्रकार का कोई विषय के साथ संपर्क नहीं, तो कहते हैं वो मुक्ति का साधन। और अगर विषयों के साथ जुड़ गया तो वही बंधन का कारण। तो कहते हैं कि वे श्रुतो मनोमय, कहते हैं ये जो मनोमय है इसको तो श्रुति भी कहती है आत्मा मनोमय है, कि ये जो मनोमय कोश है इसी को आत्मा मानो। लेकिन वहाँ तो वो एक एक सीढ़ी, जैसे प्राइमरी में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके पास जो 2-4 पुस्तकें हैं उसी को वो सही मानता है कि नहीं, और फिर जब अगली क्लास में गया तो फिर वो पीछे का, फिर अगले को प्रमाण माने नहीं भाई ये सही। तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो अंत में वो ग्रेजुएशन आदि तक पहुंच जाता है कि नहीं। तो एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ा। तो उसी तरह से यहाँ भी पक्का करने के लिए कहते हैं एक एक सीढ़ी चढ़ो। तो पहले अन्नमय कोश को बताया कि वह उसको बताया, कहा नहीं उसको भी आत्मा नहीं कह सकते। फिर कहा वे प्राणमय कोश को मानो, तो उसके लिए भी युक्तियां दी। तो कहा नहीं प्राणमय कोश को भी आत्मा नहीं कह सकते। तो कहते हैं कि वे तब का तीसरे में मनोमय, ये जो मन है मन एव आत्मा ऐसा कहो। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। कहते क्यों? प्रमाण तो है, श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि मन एव मनुष्य। तो जितना भी ये बंधन है या जितना भी ये जगत का व्यवहार है, ये मन के बिना हो सकता है क्या? और जितना भी ये आपका जगत का प्रपंच है, मैं मेरा का जितना भी भाव है, ये मन के बिना संभव ही नहीं। ये मनोराज्य ही तो है। जो भी हम अपना पराया आदि भेद करते हैं, ये अपना है ये पराया है, ये सब क्या है? मन का ही साम्राज्य। और ये मन का साम्राज्य उस प्राण के साम्राज्य से भी बड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि जितना भी ये जगत का व्यवहार है मनुष्याणाम कारण, मनुष्यों का जो कारण, और उसी तरह से ये जितना भी जन्म मृत्यु आदि है इसका कारण भी क्या है? वही मन। क्यों? आप जन्म हुआ, उसके पीछे भी जो संकल्प करने वाला है वो कौन? तो मन के द्वारा अंतिम क्षण में संकल्प किया, तो उस संकल्प के आधार पर शरीर आदि की प्राप्ति। तो शरीर के पीछे भी अगर कारण देखें तो वही मन का संकल्प मन। तो इसलिए कहते हैं मन की प्रधानता देखने में आती है। और उसी तरह मोक्ष जिसको हम कहते हैं, या जो भी साधना आदि हम करते हैं किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो वो जितनी भी साधना की प्रवृत्ति है वो मन के बिना हो सकती है क्या? अगर एक दिन मन अशांत हो, मन में विक्षेप हो, तो आप उस दिन बैठ भी जाएं तो भी वहाँ स्थिरता नहीं।
तो जितना भी ये कहते हैं बंधन मोक्ष, जितना भी ये जगत का व्यवहार है, ये सब मन के बिना हो नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं मन को ही क्या मानो, आत्मा मान लो। कहते हैं नहीं, मन को हम आत्मा नहीं मान सकते। क्यों? मन में तो समय के साथ विकृति आदि आती रहती, और जो आत्मा है वो क्या है, वो तो निर्विकार। और मन में ये जितना भी संकल्प विकल्प आया, ये सब क्या है, विकार मान। और विकार बढ़ गया तो मन का विक्षेप भी बढ़ जाएगा, और विकार कुछ कम हो गए तो मन का विक्षेप भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ तो मन में भी परिवर्तन देखा जाता है। और जिसे आप आत्मा कह रहे हैं, कहते हैं ये तो मनोमय कोश है, मन का साम्राज्य। लेकिन जो आत्मा है वो तो ऐसे बड़े। तो चेला कहते जो कोई बात नहीं करो, अब हम फिर ये जो विज्ञान है, विज्ञान को आत्मा कहेंगे, विज्ञानमय कोश। और ये जो विज्ञानमय कोश है, इसका साम्राज्य मनोमय कोश से भी बड़ा, अर्थात बुद्धि का वैभव। बुद्धि का जो वैभव है वो मन के वैभव से बड़ा है, व्यापक है। तो जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक आदि हुए, तो उनके यहाँ भी क्या, बुद्धि का वैभव। मूल तत्व तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन बुद्धि में थोड़ा सा साधना आदि या जो भी उसके द्वारा थोड़ा सत्वगुण आ गया, तो उस आधार पर जो बुद्धि है वो भी थोड़ा विकास हो गया। और जब बुद्धि का विकास हुआ तो उसका वैभव। आज का ये जितना भी वैज्ञानिक चमत्कार है, ये मोबाइल आदि, सैटेलाइट आदि, ये सब क्या है, बुद्धि का ही तो वैभव। और ये वैभव आपके मनोराज्य पर हावी है कि नहीं? आज का वैज्ञानिक युग की बात करें, मोबाइल आदि को ही लें, तो ये सब क्या है, हमारे उस मनोराज्य के ऊपर हावी है। तो इसका जो विस्तार है वो ज़्यादा। तो कहते हैं कि ये जो विज्ञान है, इसलिए चेला कहता है कि नहीं, विज्ञान में विज्ञानम आत्मा। अगर हम कहें कि ये जो विज्ञान है यही आत्मा है, विज्ञान में न विशिष्ट ज्ञान, तो यही आत्मा है, अगर ऐसा माने तो कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? ये जो विज्ञान है, तो जो अब यहाँ जो बौद्ध मत है उसको तो, और बौद्धों के यहाँ भी 4 भेद, स्वतांत्रिक, योगाचार, वैभाषिक और माध्यमिक, और चारों एक ही उनके महात्मा बुद्ध के, लेकिन चारों के मत में एकता नहीं, और सब अलग अलग रूप से मानते हैं। तो जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं, कहते हैं कि ये जो ज्ञान हो रहा है, जैसे कि कई बार किसी बात को आपको याद है, लेकिन वो समय पर याद नहीं आई, बहुत कोशिश किया, नहीं याद आई, फिर अचानक, तो ये एकदम से जो प्रकाश हुआ, विशिष्ट जो ज्ञान हुआ, तो कहते हैं हम इसी को आत्मा माने। तो कहा नहीं, वो नहीं कह सकते। और दूसरा पक्ष आएगा, वो कहते हैं कि वे सर्वम क्षणिकम, वो कहते हैं सब कुछ क्षणिक है। तो उस स्थिति में वो जो विज्ञान है वो भी क्षणिक, और जो आत्मा है उसको भी वो लोग क्षणिक कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये जो विज्ञान है, विज्ञान को अगर आत्मा माने तो इसमें भी दोष आएंगे, क्योंकि जो विज्ञान है ये भी तो आपकी बुद्धि की ही अभिव्यक्ति है। बुद्धि में सत्वगुण का प्रकाश हुआ, उसके द्वारा एक
विशिष्ट, थोड़ी देर के लिए विशिष्ट बोध हो गया, और इसलिए वो कहते हैं सर्वम क्षण। और वो जो बोध है वो कितनी देर रहता है? थोड़ी देर रहा, फिर अगले क्षण में जब तक वो सत्वगुण का वो रहेगा उतनी देर। और ज्यादा से ज्यादा वस्तु की स्थिति कितनी? 3 क्षण, उत्पत्ति, स्थिति और लय। पहले क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण में ना। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं तो कितनी देर टिकने वाली? ज्यादा से ज्यादा 3 क्षण, और चौथे क्षण में कोई भी वस्तु रहेगी नहीं। लेकिन जो फिर निरंतरता दिखती है तो कहते हैं वो तो प्रवाह, नित्यता। तो इसलिए कहते हैं उस विज्ञान को अगर आत्मा माने तो कहते हैं नहीं, उस विज्ञान को आत्मा नहीं कह सकते। भगवान फिर थोड़ा सा वो शास्त्रार्थ चलेगा कि वो अपना पक्ष रखेंगे, जो विज्ञानवादी है विज्ञान को हम आत्मा के, और फिर दूसरे पक्ष। तो अब आगे थोड़ा और चर्चा बौद्धों की चलेगी, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब आगे तो सीधे होके हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।